ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या हम आज पढ़ेंगे 13। दूसरा अध्याय तृतीय पाद हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था और सूत्र बहुत विशेष था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र था। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में और प्रातिपदिकार्थ लिंगाधिक्य अर्थ में और प्रातिपदिकार्थ परिमाण अर्थ में और वचन को कहने अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। विस्तार से मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको जितना अधिक से अधिक समझ में आ जाए। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना आपको समझ में आया उतना बहुत है। आगे आप काश्य का और महाभाष्य में पूरा समझ जाएंगे, अथवा आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, काफी समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अब कहते हैं कि आगे के इन अर्थों में तो प्रथमा होती है, और कहाँ होती है? तो कहते हैं संबोधने चा, संबोधन अर्थ में भी प्रथमा होती है। यहां पर हमको विचार करना है कि संबोधन अर्थ में प्रथमा होती है। चलिएगा, अर्थ देखते हैं। अर्थ है हमारा, इसका पदच्छेद सब विभक्ति आदि देख लेते हैं। संबोधनी च 2 3 47, संबोधने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्यय पदम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से प्रथमा विभक्ति की, प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ संबोधने च प्रथमा विभक्तिर्भवति। संबोधन में भी जब संबोधन करके हम किसी को बुलाते हैं तो उस को कहने में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। हे देवदत्ता, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ताः। तो संबोधन में ये प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो बाकी प्रथमा विभक्ति जैसे रूप होते हैं, एक वचन में थोड़ा सा अलग होता है बस। ठीक है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन का अर्थ हमें पूरा अच्छी प्रकार से समझना है। संबोधन हम संबोधन कहते हैं, संबोधन कहते हैं किसी को बुलाना। मुख्य रूप से संबोधन का अर्थ होता है सम्मुखी कारण। ध्यान दी, सम्मुखी कारणम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
संबोधन का अर्थ होता है सम्मुखीकरण। हम किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारी तरफ वो देखे, हमारी तरफ वो ध्यान दे। यही तो कहते हैं हमारी तरफ, माने हमारे वाक्य, हमारे जो भी है हम कुछ करना चाहते हैं उस तरफ। तो सम्मुखीकरण माने अपने सामने करना, अपनी तरफ उसको आकर्षित करने के लिए, उसको बताने के लिए, तो ये है संबोधन। यहां पर क्या होता है, जो प्रातिपदिकार्थ होता है, ऊपर था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो कोई शंका ऐसी भी उठा सकता है कि भाई प्रातिपदिकार्थ संबोधन में ऐसा क्या अलग है। प्रातिपदिकार्थ जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति, तो रामा में क्या हो गई, प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा हो गई है। तो वैसे यहां पर भी प्रथमा हो जाती है अपने आप प्रातिपदिकार्थ, अर्थात संबोधन करते हैं तभी तो प्रातिपदिकार्थ होता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब संबोधन हम किसी को करते हैं तो मानिएगा हमने बोला रामा, क्या बोला, रामा। अच्छा, देवदत्त बोला, हे देवदत्त, तो देवदत्त का प्रातिपदिकार्थ क्या है, देवदत्त इसका नाम है, वो उसका प्रातिपदिकार्थ हो गया। परंतु संबोधन हम करते हैं तब हम उस समय हमारा केवल और केवल देवदत्त अर्थ अभिप्रेत नहीं होता। वो जो देवदत्त है वो मेरी तरफ देखे, मेरी बात को सुने, ये अभिप्राय को ध्यान में रख करके संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां संबोधन में क्या है, जो सम्मुखीकरण है, ये प्रातिपदिकार्थ से अधिक अर्थ की प्रतीति होती है संबोधन में। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ से इस संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं थी। इसलिए महर्षि पाणिनि ने अलग से सूत्र बनाया कि भाई संबोधन में क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ से अधिक सम्मुखीकरण अर्थ और होता है। अब प्रातिपदिकार्थ से अधिक सम्मुखीकरण अर्थ है तो फिर कहां से प्रथमा करेंगे, तो फिर उसके लिए यत्न किया महर्षि पाणिनि ने, सूत्र बनाया संबोधने च, यदि प्रातिपदिकार्थ है और उसमें सम्मुखीकरण और अधिक है तो भी उसमें प्रथमा विभक्ति कर देनी चाहिए। ठीक, चलिएगा। तो ये संबोधन हो गया। संबोधन में क्या होता है, ये संबोधन, ये हो गया, संबोधन के रूप होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। ठीक है, अब इसमें सब प्रथमा विभक्ति आ गई। प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, ये हे देवदत्त, यहां पर आगे हम अभी सूत्र पढ़ेंगे। क्या हम सूत्र पढ़ेंगे, हम सूत्र पढ़ेंगे संबुद्धि माने एक वचनम संबुद्धि, आगे सूत्र आने वाला है। यहां पर जो संबोधन होता है उसमें जो जिसकी आमंत्रित संज्ञा होती है, उसके जो संबोधन में प्रथमा व्यक्ति एक वचन होता है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो संबुद्धि संज्ञा एक वचन की होती है, तो इसलिए क्या हो जाता है, संबोधन के एक वचन में एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, माने संबुद्धि माने संबोधन के एक वचन के सु का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, एक वचन का लोप हो जाता है, तो हे देवदत्त बनता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। ये क्या कहता है, सरल अर्थ है, जैसे मानिएगा ये देवदत्त है, ये भी ध्यान रखेंगे हमेशा कि संबोधन में जरूरी नहीं है कि आप हे लगाएं या भो लगाएं, भो हो, ये जरूरी नहीं है। ये तो स्पष्टता के लिए, दिखाने के लिए। वस्तुतः संबोधन का इससे कोई माने एकदम अकाट्य संबंध नहीं है। संबोधन तो केवल इतना शब्द है, देवदत्ता ऐसा बोलेंगे तो भी वो आ जाएगा, वो भी संबोधन है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये हे भो, ये तो हम केवल
स्पष्टता के लिए लगाते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि संबोधनवाची शब्द के साथ लगाना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं अनिवार्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर देवदत्त से यहाँ प्रथमा का सु आ जाएगा। ठीक है, और इसकी एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा भी हो जाएगी। संबुद्धि संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, एंग ह्रस्वात संबुद्धि, माने एंग माने ए ओ, इससे उत्तर माने ए अंत में जिसके, ओ अंत में जिसके ऐसे शब्द, और ह्रस्व वर्ण जिसके अंत में है ऐसे शब्द से उत्तर संबुद्धि का जो सु होता है उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप। तो यहां से क्या होगा, इसका लोप हो गया, अदर्शनम लोपा, भाई हट जाओ, दर्शन हो गए। तो क्या बचा, देवदत्त, तो वही बन गया हे देवदत्त। आगे प्रथमा व्यक्ति में जैसे बनते हैं वो बन जाएंगे, ये देवदत्त औ आ जाएगा, देवदत्ता जैसा आ जाएगा। ठीक है, प्रथमा पुरुष वर्ण, और यहाँ पर क्या लगेगा, नाभि की लग करके वृद्धरेची लग जाएगा, तो देवदत्तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहां पर देंगे, ध्यान ये रखना है हमको कि जो संबोधनवाची शब्द होता है, हम जब संबोधनवाची शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम जब संबोधन करते हैं तो जिसको संबोधन करते हैं उसको किसी क्रिया से हम जोड़ना चाहते हैं। आगे कोई क्रिया है उससे हम उसको अन्वय करते हैं हमेशा। हम किसी को बुलाते हैं देवदत्ता वहां जाओ, अथवा यहां आओ, अथवा देवदत्ता पढ़ो, अथवा देवदत्त भागो, अथवा जाओ। तो ये सारी जब संबोधन करते हैं तो संबोधन करते समय हमें ध्यान रखना है कि उसके आगे हम किसी क्रिया से उसको 100% जोड़ रहे हैं, तभी संबोधन कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही कर देंगे संबोधन देवदत्ता और उससे कुछ करना ही नहीं, क्रिया कुछ करवानी नहीं है, तो वो बोलेगा ये पागल आदमी है क्या, वैसे ही बुला रहा है मुझे। ठीक है, तो संबोधन हमेशा तभी किया जाता है जब हम जिसका संबोधन कर रहे हैं उसको आगे किसी क्रिया से जोड़ना हो। हम बोलते हैं हे राम माम पाही, भगवान को स्मरण करते हैं, हे राम हे भगवान। आगे हम भगवान को बुला करके कुछ क्या करवाना चाहते हैं, हे प्रभु माम पाही, माने मेरी रक्षा करो, इसलिए संबोधन में बुलाते हैं। तो आगे रक्षा करवानी है उससे, प्रभु से, इसलिए उसको संबोधन में पुकारते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि संबोधन में जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो ऐसा मानना है हमें कि हमें किसी आगे उसकी किसी क्रिया से उसका अन्वय करना है, तभी संबोधन हमारा सार्थक होता है, अन्यथा निरर्थक होता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आइएगा आगे, कि आगे का सूत्र है आपका, ये हो गया आपका, अब है सामंत्रितम। 2 3 48, सा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, आमंत्रितम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें प्रथमा की आती है, कोई समास आदि नहीं है, यहाँ संधि हो रही है केवल। सा आ अका सवर्ण दीर्घ, सा हो गया अलग अलग कोड़ी, अलग अलग कर दिया तो अलग अलग हो गए। ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, ये विधि सूत्र नहीं है, संज्ञा सूत्र है। सा इत्यनेन संबोधने या प्रथमा सा निर्दिश्यते, संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संज्ञम भवति। सरल है। कहते हैं सा माने, इस सूत्र में जो सा शब्द है वो सा किसको बता रहा है, संबोधन में हमने जो अभी प्रथमा विभक्ति विधान किया उस पूरी प्रथमा विभक्ति को कह रहा है, सु औ जस को, संबोधन वाली, प्रातिपदिकार्थ वाली नहीं, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा वाली नहीं, संबोधने से जो प्रथमा विभक्ति विधान किया है उसका या सा से निर्देश है। कहते हैं संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है तदंत शब्द रूप, माने उस प्रथमा विभक्त्यंत जो शब्द है उससे क्या होगा, ऐसे शब्द की आमंत्रित संज्ञा होती है, अर्थात उसको एक नया नाम दे रहे हैं, आमंत्रित संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा है आमंत्रित।
आमंत्रित माने आमंत्रण देना नहीं है, आमंत्रित ये संज्ञा है, नाम है महर्षि पाणिनि का। ठीक है, अब देखिएगा आमंत्रित संज्ञा और उदाहरण दिया यहां पर, क्या दिया, अग्नि, ये संबोधन का एक वचन का, ये एक वचन में दिखाया है। ये पूरी व्यक्ति माने आऊ, हे अग्नि ऐसा भी उसकी भी होगी, और अग्नयः उसकी भी होगी। ठीक है, ठीक है, तो तीनों की होती है, यहां पर एक दिखाया। तो अग्नि ये संबोधन में है, क्या है, संबोधन में। कैसे संबोधन में, अभी बता देंगे आपको आगे। ये अग्नि शब्द है, ये अग्नि है, यहां सु आया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक वचनम समुद्धि से समुद्धि संज्ञा हो गई इसकी, संबोधन से तो ये आएगा समुद्धि, एक वचनम समुद्धि से समुद्धि संज्ञा हो गई इससे, आगे वाले सूत्र से। समुद्धि संज्ञा होने से इसके परिवर्ते क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है, क्योंकि परिवर्ते इसकी अंग संज्ञा है। तो अंग से अंग के अधिकार में क्या है, एक सूत्र है कि ह्रस्वस्य गुणः, अभी आएगा आगे, ह्रस्वस्य गुणः, ये 7वें अध्याय के 3रे पाद का 108वां सूत्र है। ये कहता है कि समुद्धि का सुपरे रहते, क्या समुद्धि माने समुद्धि संज्ञक सु के परे रहते पूर्व में जो ह्रस्व वर्ण है उसको गुण हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको गुण हो जाता है। तो यहाँ पर ई को गुण होकर के स्थानांतरमा लग करके क्या बन जाएगा, अग्नि बन गया, अग्नि बनेगा। तो ये क्या हो गया, अग्नि ऐसा हो गया। अब सु है और इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने जो सूत्र लगाया था एंग ह्रस्वा समुद्धे, एंग ह्रस्वात समुद्धे से क्या हो जाएगा, इसका सु का लोप हो जाएगा। तो संबोधन में क्या बना, अग्नि ऐसा बना एक वचन में। तो अब यहां पर क्या है, आमंत्रित संज्ञा का यहां पर एक कार्य होता है कि आमंत्रितस्य च 192वां सूत्र है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 192वां सूत्र। ये कहता है कि जो आमंत्रित संज्ञक शब्द होता है उसका वह अंत उदात्त होता है। क्या होता है बोलो, अंत उदात्त। तो ये अंत उदात्त हो गया इसका। एक मिनट, यहां पर क्या, आमंत्रितस्य च आदि उदात्त होता है, अंत उदात्त नहीं, मैंने गलत बोला। आमंत्रितस्य च जो कि ये क्या करता है, अग्नि माने आदि उदात्त करता है, आमंत्रित संज्ञा को आदि उदात्त होता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर देख के बता देता हूं, अभी एक मिनट। 141 192 ठीक है, ये है, ठीक है बिल्कुल। आमंत्रितस्य आदि उदात्तो भवति, ये क्या करता है, आमंत्रितस्य आदि उदात्तो भवति। यहां पर मैं सूत्र में दिखा देता हूं आपको। चलिए, ये वाला सूत्र मैंने यहाँ पर अभी पीडीएफ नहीं बनाया है। तो आमंत्रित संज्ञक शब्द का आदि उदात्त होता है। तो आदि उदात्त ये हो गया, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, और उदात्त अनुदात्त से स्वरता से स्वरित हो गया है। तो ये यहाँ पर आमंत्रित संज्ञक का प्रयोजन घट गया। इस प्रकार से जहां जहां आमंत्रित संज्ञा को लेकर के कोई कार्य कहा है वो कार्य आमंत्रित संज्ञा वाले में हो जाएगा। बस ये तो ये इसका प्रयोजन है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। एकवचनम संबुद्धि, एक वचनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, संबुद्धि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति। आमंत्रितम, आमंत्रितम माने ऊपर से आमंत्रित की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ आमंत्रित प्रथमा विभक्ते यदा एक वचनम तत् संबुद्धि संज्ञकम भवति, माने आमंत्रित संज्ञा जिस प्रथमा व्यक्ति की संबोधन में हुई है, संबोधन की हुई है,
तो उस प्रथमा व्यक्ति के संबोधन के एक वचन का जो प्रत्यय सु है उसकी क्या हो जाती है, संबुद्धि संज्ञा, तो संबुद्धि संज्ञा वाला हो जाता है। उदाहरण में अग्नि, वायु, देवदत्ता, तो समुद्धि का कार्य क्या है, एक तो समुद्धि का कार्य यहां पर था ह्रस्व से गुण, यहाँ अग्नि बन गया था जैसे अभी बनाया था मैंने, वायु ऐसे ही वायु, हे वायु, यहां पर भी गुण हो गया, गुण होने के बाद में फिर एंग ह्रस्व समुद्धि से सु का लोप हो गया। और यहाँ पर देवदत्ता या सु आया, उसका एंग ह्रस्व समुद्धि से समुद्धि संज्ञा होने के कारण से लोप हो गया एक वचन में। ये प्रयोजन है इसका। और भी जो भी प्रयोजन है समुद्धि का वो आपको बता दिया, और जहां जहां आएगा वो वैसा ही आपको समझ लेना है। समुद्धि संज्ञा किसकी है, जो संबोधन में जिसकी आमंत्रित संज्ञा पूरी विभक्ति की कही है, उस आमंत्रित संज्ञा का जो सु है एक वचन का, उसकी ही मात्र समुद्धि संज्ञा है और किसी की नहीं है। स्पष्ट है? चलिए, तो ये दो सूत्र मैंने आपको भी पढ़ा दिए हैं, इनका अर्थ भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। चलिए ये लीजिएगा, एंग ह्रस्व समुद्धि क्या कहता है देखिएगा, एंगंतात ह्रस्वांताच्च प्रातिपदिकात् उत्तरो हल लुप्यते सचेत समुद्धेर भवति। ठीक है, हल माने वो सा बचता है, वो सा हल होता है, ठीक है, उसका लोप हो जाता है यदि वो समुद्धि का। उदाहरण वही दिए, हे अग्नि, हे वायु, हे देवदत्त, हे नदी, हे वधु आदि। ठीक है, और इसका देख लीजिएगा, ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः का मैंने वही अर्थ बताया था, वही अर्थ है। ह्रस्वांतस्य अंगस्य गुणो भवति समुद्धौ परतः, समुद्धि के पर रहते हैं ह्रस्वांत अंग का गुण हो जाता है। ठीक है, अधिक गुण आदि लग करके ये हो गया। चलिएगा अब चलते हैं आगे। अब मित्रों अभी तक ध्यान देंगे, अभी तक हमारा यहां तक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्ति का जो मुख्य प्रकरण था वो समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए, मुख्य। अब कौन सी विभक्ति बची है हमारी, षष्ठी, मुख्य रूप से षष्ठी। षष्ठी को गौण रूप से पीछे कहा है एक आध दो जगह, परंतु वो मुख्य षष्ठी नहीं है, वो गौण षष्ठी है। किसी उपपद के रहते हुए षष्ठी कही है। अब षष्ठी वाला मुख्य सूत्र आ रहा है। ठीक है, आ जाइएगा। षष्ठी शेषे, षष्ठी प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, शेषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अर्थः कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्षन्ते स शेषः, शेषे षष्ठी विभक्तिर्भवति। ठीक है, सरल अर्थ बिल्कुल। कहते हैं कर्मादीनि, माने कर्मादीनि का अर्थ है कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और प्रातिपदिकार्थ और संबोधन, ये भी आ जाएंगे कर्मादि में। ठीक है, कर्मादि माने कर्म सबसे पहले पड़ा हुआ है कर्मणि द्वितीया इस पाद में। तो कर्म से लेकर के अभी तक जो भी कारक या प्रातिपदिकार्थ कहे हैं, कारक प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक के अर्थ में जो न विवक्षते, माने जहां पर हमें इनकी विवक्षा नहीं होती है, कर्म की विवक्षा नहीं है, कर्ण की नहीं है, संप्रदान की नहीं है, अपादान की नहीं है, अधिकरण की नहीं है और प्रातिपदिकार्थ की भी नहीं है। ठीक है, वहां पर कहते हैं वो क्या है, शेष, वो शेष स्थल हैं, वो शब्द के शेष स्थल हैं। उन शब्द के शेष स्थलों में माने यहाँ कारकादि नहीं संबंध लगते हैं, वहां पर कहते हैं उस शेष में षष्ठी विभक्ति कर देनी चाहिए। माने शेष में षष्ठी विभक्ति कर देनी चाहिए। जैसे राज्यः पुरुषः,
यहाँ पर राज, जहां पुरुषा में राजन शब्द है वो किसी का क्या है, कारक नहीं बन रहा, और प्रातिपदिकार्थ से अधिक संबंध अर्थ द्योतित हो रहा है। राजा का पुरुष हो रहा है, राजा का पुरुष। तो अब क्या है, यहाँ पर राजन में षष्ठी हो गई, राजन में यहाँ पर क्या हो जाती है, सिद्धि करेंगे, सिद्धि अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राजन और ये षष्ठी का नस आ जाएगा, और ये और उसका रूप बन जाएगा षष्ठी का राज्य, तो षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे कोई विशेष नहीं है इसमें, अल्लोप होने से इसका आकार का लोप हो जाता है, और स्तोष्ण ष्चु से इसको न को हो जाता है, तो राज्य बन जाता है। पर यहाँ पर ये सिद्धि करने का प्रकरण नहीं है, सिद्धि आगे आएंगे, ठीक है। तो ये षष्ठी हो जाती है शेष में, या कोई कारक कर्म आदि नहीं है। कार्पासस्य वस्त्रम, माने कपास, माने वो जो कपास होता है, कपास का वस्त्र, ठीक है। तो वस्त्र के साथ में कपास का संबंध है, संबंध में षष्ठी हो गई, कोई कारक आदि नहीं बनता। वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा, या अवयव अवयवी संबंध बन रहा है, क्या अवयव अवयवी संबंध। तो इस प्रकार से ही है, ठीक है। तो कपास में रुई का वस्त्र, ठीक है। अब आपको देखना है, यहां पर कहते हैं कि संबंध में षष्ठी होती है। जो महाभाष्य ग्रंथ है ये इस व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, सबसे प्रौढ़ ग्रंथ। इसमें कहा है महर्षि पतंजलि ने कि जो संबंध हैं वो सैकड़ों हैं, सैकड़ों हजारों संबंध हैं, कोई संबंधों की सीमा नहीं है, संबंधों की कोई सीमा नहीं है। मेरा आपके साथ संबंध, मेरा इसके साथ संबंध, मेरा विद्या के साथ संबंध तो इस प्रकार के संबंधों में, और जहां कारक की विवक्षा नहीं होती है वहां पर क्या होता है, बोलो षष्ठी व्यक्ति कर देनी चाहिए, सरल है बिल्कुल जी। उसका हिंदी में हम कहते हैं का की के, जहां आ रहा हो अर्थ वहां पर षष्ठी कर देनी चाहिए। परंतु काकी से बात ठीक नहीं बनती है। बस शेष में षष्ठी व्यक्ति होती है जहां पर कर्म आदि की विवक्षा नहीं होती है, प्रातिपदिकार्थ की विवक्षा नहीं होती है, वहां पर क्या होता है जी, बोलो षष्ठी व्यक्ति। अब यहां पर कहते हैं, आगे थोड़ा देख लीजिएगा, गुरुजी ने लिखा है, यहां से षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति पाद के अंत तक जाएगी। अब षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति पूरे पाद की समाप्ति तक जाएगी, अब तो खत्म करके छोड़ेगी। तथा जिन जिन सूत्रों में शेषे अधिकार लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर शेष का अधिकार लगेगा, वहां अनभिहिते का अधिकार नहीं लगेगा, ऐसा भी जानना है आपको। जहां शेष है वहां पर अनभिहिते नहीं है, मौका वहां पर क्रिया का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। अथवा कृदंत आदि का जो अभिहित का है उसका कोई संबंध नहीं बनता है। तो षष्ठी शेषे, शेषे के अधिकार में अनभिहिते का कोई तात्पर्य नहीं है, जहां जहां लगेगा वहां, ठीक है। अभी बीच में कुछ अपवाद भी आएंगे हैं, उनको वहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो ये षष्ठी शेषे, ये षष्ठी विभक्ति करने का मुख्य सूत्र है, ध्यान देंगे बस, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। ज्यो विदर्थस्य कारणे 2-3-51, जहां षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अविदर्थस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, कारणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, विद अर्थो यस्य स विदर्थः, ठीक है। कहते हैं वेद, विद का अर्थ होता है ज्ञान, तो विद अर्थ है जिसका, वो होता है विदर्थ। ये क्या समास हो गया आपका, बहुब्री ही, ये बहुब्री समास हो गया। और न विदर्थ अविदर्थ, अर्थात विद धातु का अर्थ यहां नहीं है, विद का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान लिया है यहाँ पर, तो विद माने विद अर्थ नहीं है, ज्ञान अर्थ नहीं है, तो वो होता है विदर्थ, अविदर्थ। ये नहीं तत्पुरुष समोतस्य विदर्थस्य नहीं तत्पुरुष। इसमें अनुवृत्ति आती है
षष्ठी शेषे की, ठीक है। अर्थ अविदर्थस्य अज्ञानार्थस्य ज्ञाधातोः करणे कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। क्या, ध्यान दीजिए, कहते हैं अविदर्थस्य, अविदर्थ का अर्थ हो गया ज्ञान अर्थ ना होना, ज्ञान से भिन्न माने अज्ञानार्थ। क्या माने विद का अर्थ है ज्ञान, तो अविदर्थ का है तो अज्ञानार्थ। तो अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु, ज्ञा धातु का अर्थ क्या है, वस्तुतः ज्ञा का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान है। परंतु कभी कभी ज्ञा धातु अज्ञान अर्थ में भी प्रयोग होती है, सबके लिए है ये। तो वही कहा अविदर्थस्य अज्ञानार्थस्य ज्ञा धातु, अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु के कर्ण कारक में, माने कर्ण कारक हो, माने ज्ञा धातु, और वो कैसी अज्ञानार्थक, और वाक्य में उस अज्ञानार्थक, अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु है उसका वो शब्द है कर्ण कारक होना चाहिए, ठीक है। कर्ण का करणी कारके, कर्ण कारक हो, परंतु शेषत्वेन विवक्षिते, परंतु वहां वाक्य में कर्ण होने पर भी जो वक्ता है वो उस कर्ण की विवक्षा ना कर रहा हो। क्या, कर्ण की विवक्षा ना कर रहा हो तो उस शब्द में षष्ठी विभक्ति भवती, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कारकाणि विवक्षाधीनानि भवन्ति, जो कारक होते हैं वस्तुतः वो जो वक्ता होता है उसकी विवक्षा के अधीन होते हैं, कि जो वक्ता है वो किस शब्द को क्या कारक बनाना चाहता है प्राय करके, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि कर्ण कारक हो, परंतु जो वक्ता है वो जब प्रयोग कर रहा है तो कर्ण नहीं मान के कर रहा है, अलग सामान्य प्रयोग कर रहा है, उसका सामान्य संबंध मान करके। तो ऐसे शब्द में क्या हो जाती है, षष्ठी होती है। जैसे सर्पिशो जानीते, मधुनो जानीते। कोई आदमी है, यहां पर अर्थ देख लीजिएगा, अर्थ लिखा हुआ है कि यहां पर सर्पिशो जानीते माने कोई व्यक्ति है, कोई तरल पदार्थ है, वो घी नहीं है, क्या है, घी नहीं है, और वो भ्रांति के कारण से उसको घी समझ लेता है, और घी समझने के कारण से उसको खाने लगता है, खाने के लिए प्रवृत्त होने लगता है। तो यहां पर घी में घी का बोध करना तो क्या है, ज्ञान, और घी अन्य पदार्थ में घी का बोध करना क्या है, अज्ञान, ठीक है। तो यहां पर जानीते, ये जा धातु का ज्ञा का जानीते बनता है, तो जा धातु यहां पर क्या है, अज्ञान अर्थ में प्रयोग हो रही है, माने घी समझ करके प्रवृत्त होता है। ऐसे ही मधु माने शहद, मधुनो जानीते माने शहद समझ करके प्रवृत्त होता है, शहद है नहीं परंतु वो शहद समझ लेता है अज्ञान के कारण से। तो यहां पर क्या है, ये ज्ञानार अज्ञानार्थक धातु है, ज्ञान धातु, ठीक है। और क्या है, माने घी, घी माने घी के माध्यम में, घी के कारण से क्या है, यहां पर क्या है, घी कर्ण बन रहा है, उसका कर्ण कारक बन रहा है, माने घी के निमित्त से, घी के कारण से वो उसमें प्रवृत्त होता है। तो कहते हैं यहां पर देखिए, घी के कारण प्रवृत्ति हो रही है, अथवा भ्रांति के कारण घी समझकर प्रवृत्ति हो रही है, अतः अज्ञानार्थ है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। तो सर्पिशा में सर्प शब्द है, ये ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है। और यहां कर्ण में षष्ठी हो गई, षष्ठी हो गई तो क्या बन जाएगा, ये नस आ जाएगा आपका, और ये हट जाएगा, और इसमें मिल जाएगा अस, तो सर्पशाह, और संधि आदि होकर के हसी चलक करके सर्पिशो जानीते, मधुनो जानीते, ऐसे मधुना बन जाएगा, मधु और घस, और उसको
जो भी है ना आदि आ जाता है आगम आदि से, तो वो मधुना बन जाता है। ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है मधुना। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर हमने पहले पढ़ा था आत्मनेपद प्रकरण में कि ज्या धातु वस्तुता क्या है, परस्मैपदी, परंतु अकर्मकाच सूत्र से, ध्यान देगा, अकर्मकाच सूत्र से क्या हो जाती है, अकर्मक धातु जब होती है तो वो आत्मनेपद में हो जाती है अकर्मकाच से। तो यहाँ पर क्या है, आत्मनेपद अकर्मकाच से हुआ है। ठीक है, हमने ये यहाँ पर पढ़ लिया था 1-3-45 में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इसमें कर्ण में षष्ठी, माने जब कर्ण कारक की विवक्षा नहीं होगी तब। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आगे का सूत्र है अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।